एक गांव में दो भाई रहते थे, राजू और श्यामू। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन उनकी सोच और जीवन जीने के तरीके बिल्कुल अलग थे। राजू कर्म में विश्वास रखता था, जबकि श्यामू नसीब पर भरोसा करता था। राजू मेहनती था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करता। उसका मानना था कि मेहनत की सफलता की कुंजी है। राजू ने बचपन से ही अपने माता पिता को खेतों में कठिन मेहनत करते देखा था और उन्हीं से प्रेरित होकर उसने भी मेहनत करने का संकल्प लिया था। दूसरी ओर श्यामू नसीब पर अधिक भरोसा करता था। वह सोचता था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इसीलिए वह खेतों में काम करने की बजाय अधिकतर समय गांव के चौपाल पे दोस्तों के साथ बिताता था। श्यामू का मानना था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अगर नसीब में नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में फसलें लहलहा उठी और उसकी आय दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने अपनी समझदारी और मेहनत से एक अच्छी खासी संपत्ति खड़ी कर ली। राजू ने अपने परिवार को भी हर संभव सुविधा दी और उन्हें खुशहाल जीवन दिया। श्यामू की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वह अपने नसीब के भरोसे बैठा रहा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। उसके खेतों में फसलें नहीं हुई और उसे कर्ज लेना पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने खेत भी बेचने पड़े। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांववासियों को कर्म और नसीब के बारे में बताया। साधु महाराज ने कहा, नसीब वही है जो हमारे कर्मों से बनता है। मेहनत और प्रयास की हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। राजू ने साधु महाराज की बातें सुनी और वह अपने कर्म पर और भी अधिक विश्वास करने लगा। श्यामू ने भी साधु महाराज की बातें सुनी, लेकिन उसे अपनी स्थिति बदलने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा कि अगर नसीब में कुछ अच्छा होगा तो अपने आप हो जाएगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। राजू ने अपनी समझदारी और मेहनत से पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने खेतों में पानी की व्यवस्था की थी और अनाज का भंडार किया था। इसीलिए राजू और उसका परिवार इस अकाल से बच गए और उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की भी मदद की। श्यामू की स्थिति और भी खराब हो गई। उसने अकाल की कोई तैयारी नहीं की थी और उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे गांव छोड़ना पड़ा। राजू ने अपने भाई को इस कठिनाई से उबरने की पूरी कोशिश की। उसने श्यामू को समझाया कि मेहनत और कर्म ही जीवन की सच्ची कुंजी है। श्यामू को अब समझ में आ चुका था कि केवल नसीब के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। उसने राजू की बात मानी और मेहनत करने का संकल्प लिया। श्यामू ने राजू के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। उसने अपने भाई से खेती की बारीकी सीखी और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे श्यामू की स्थिति सुधरने लगी और वह भी खुशहाल जीवन जीने लगा। समय के साथ श्यामू ने भी अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने में सफलता पाई। उसने समझ लिया कि नसीब के साथ साथ कर्म का भी अपना महत्व है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और मेहनत करने का महत्व समझा। राजू और श्यामू दोनों ने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। उन्होंने गांव के दूसरे लोगों को भी कर्म का महत्व समझाया और उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और गांव के लोग भी मेहनत करने लगे। इस प्रकार राजू और श्यामू की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि नसीब और कर्म दोनों का जीवन में महत्व है, लेकिन मेहनत और कर्म से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब हम मेहनत करते हैं तो नसीब भी हमारा साथ देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। कहानी का संदेश साफ था, मेहनत और कर्म ही जीवन की सच्ची कुंजी है। नसीब का भी अपना स्थान है, लेकिन उसे बदलने का सामर्थ्य केवल हमारे कर्मों में है। राजू और श्यामू की कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखा दिया, जीवन में सफलता पाने के लिए नसीब के साथ साथ कर्म भी महत्वपूर्ण है।